शांत करने की कोशिश करेंगे। तो तुम मेरे साथ हो। उसके लिए एक वादा करना पड़ेगा। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बैठकर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले हम ये इंसेंस जला लेते हैं। ठीक है, कि हमें ध्यान लगाने में, जो सब हम करना चाहते हैं उसमें हमारी हेल्प करे। ठीक है, ताकि हमको ना एक सूदिंग एटमॉस्फेयर दे। इतनी अच्छी इस फ्रेग्रेंस को महसूस करो। हाँ, महसूस करो कि ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे अंदर जाके तुम्हें शांति दे रही है, तुम्हें सुकून की फीलिंग दे रही है, तुम लाइट फील कर रहे हो, तुम्हें ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लग रही है। हम आज साउंड से एनर्जी अलाइन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आज हम ट्यूनिंग करेंगे, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्यून होते हैं। ओके, अभी मैं सिर्फ एक रिंग करूंगी। ठीक है, तुम्हें बस ध्यान देना है। देखो, ये साउंड फोर्स नहीं कर रहा, नेचुरली फ्लो हो रहा है। तुम्हें भी कुछ भी फोर्स नहीं करना, सब कुछ नेचुरली होने देना है। ठीक है, मैं 3 बार ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करूंगी। तुम्हें बस उस साउंड को अपने माथे के बीचों बीच या फोरहेड पे फील करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से शुरू करेंगे। हम ये शुरू करें उससे पहले तुम थोड़े अपने कंधे लूज करो। हाँ, थोड़ा लूज करो, थोड़ा सा और, थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करो। ढीले छोड़ो कंधे, चाहे तुम बैठे हो चाहे लेटे हो, ध्यान दो अपने कंधों पर और उन्हें ज़रा लूज कर दो। हाँ, ठीक है। आई ट्रस्ट कि तुम अब तक किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ या लेट चुके होगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। 3 बार, वन आफ्टर वन, तुम्हें यहाँ फील करना है। ठीक है,
बॉडी को तुम्हें थोड़ा फील हुआ कि तुमने यहाँ पर फील किया, माथे पे और माथे के बीच में। हाँ, ये साउंड हमारी ओवर थिंकिंग को, हमारे वो सारे साउंड होते हैं ना कि कल क्या होगा, मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे रुके हुए काम क्या कल हो जाएंगे, प्लानिंग तो बना रहा हूँ, हो जाएगा क्या। उन सब चीज़ों को ना धीरे धीरे शांत कर रहा है। जो बातें लगातार लगातार हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं एकदम नॉन स्टॉप, इस बार तुम इस साउंड को अपने सीने के पास, अपने सीने पर फील करना, ठीक है। फील किया, कुछ बेटर लगा। ये जो साउंड से रिलैक्स होने वाला तरीका होता है ना, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम, बार बार करके हमें फील होता है, हमें पता चलता है। हाँ, हो सकता है पहली बार में तुम्हें उतना ना पता चले, लेकिन बार बार करने पर तुम्हें शांति महसूस होगी। अगर कभी कभी तुम्हें अपना चेस्ट भी टाइट लगता है लेकिन रीज़न नहीं मालूम, तो ज़्यादातर टाइम उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि तुम बहुत कुछ साइलेंटली हैंडल करते रहते हो, किसी को नहीं बताते कि इसको बताऊंगा तो चिंता हो जाएगी, उसको बताऊंगा तो इसको वरी देने से क्या फ़ायदा, इसको परेशान करने से क्या फ़ायदा, खुद ही देख लेता हूँ या खुद ही देख लेती हूँ। तो जब हम सब चीज़ें खुद ही देखते हैं ना, तो सारी टाइटनेस भी हमें ही होती है ना। और सूनर और लेटर हमें उसके लिए कुछ करना पड़ता है, करना चाहिए। तो आज हम वही कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम सबसे पहले अपना फोरहेड रिलैक्स करो, ध्यान दो। पता है हमारा जो ध्यान है ना, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। हाँ, हमें ना ऐसे एज ए ह्यूमन पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, बट जब मैंने आराम करने के लिए अपने ऊपर ध्यान दिया किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, तो ये काम करता है। हाँ, तो अब तुम सबसे पहले अपने फोरहेड पे, अपने हेड पे ध्यान दो। हाँ, इसे लूज करने की कोशिश करो, तुम्हें सिर्फ अटेंशन देनी है, सिर्फ अटेंशन। ध्यान दो और उसे ढीला छोड़ने की कोशिश करो। इस दौरान तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें आ सकती हैं, वो बातें जो आती रहती हैं कभी भी, कोई बात नहीं, उन्हें आने दो और स्विफ्टली, आराम से उन्हें वापस भी जाने दो। किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना।
शोल्डर्स ड्रॉप करो आराम से। हाँ, मुझे पता है तुमने पहले भी किया था, लेकिन फिर से थोड़े टाइट हो गए है ना। फिर से थोड़ा ट्राई करो ना। हाँ, थोड़ा छोड़ दो, एकदम रिलैक्स करना है हमें, एकदम ढीला छोड़ दो। देखो तुम्हारे हाथ हैवी होने के लिए छोड़ दो। हाँ, जब तुम रिलैक्स करोगे ना, तब तुम्हारे पैर और तुम्हारे हाथ हैवी होंगे। तुम जब उन्हें लूज छोड़ोगे तब तभी होते हैं वो। तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब हम नींद में जा रहे होते हैं ना, हमें हमारे हाथ पैर ज़रा भारी लगते हैं, है ना। कभी कभी तो करवट लेने के लिए भी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा थके होते हैं तब ऐसा फील होता है। हाँ, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे स्टमक पे। हमारी जो एंजाइटी होती है ना, हमारी चिंताएं, ऐसा कहते हैं, वो पेट में रहती हैं। तो पेट को आज हम हल्का करेंगे, ठीक है। जब मैं स्ट्राइक करूं, तब अपनी सारी चिंताओं को, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी, उनको बोलो कि आज नहीं, आज तुम रेस्ट करो, ठीक है। तो आज हम अपनी चिंताओं को रेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं इन 3 स्ट्राइक्स के साथ, ठीक है। कोशिश करो धीरे धीरे
सारी पुरानी चोटें, कोई पुराना हार्ट ब्रेक, कोई पुराना ब्रेकअप, या हमें दुखी करने वाली कोई भी बातें जो भी होती हैं, हाँ, जब तुम इस साउंड को अपने दिल के पास फील करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ये साउंड उनकी वाइब्रेशन को कम करके तुम्हारे दिल में अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहा है, जो है शांति की वाइब्रेशन। ठीक है, तो कुछ भी फोर्स नहीं करना है, आराम से इस साउंड को अपने दिल के पास बस फील करना है। बाकी का काम ये साउंड खुद ही कर लेगा। ठीक है, रेडी? देखो, इस साउंड ने तुम्हारी पुरानी बुरी यादों को पीछे किया। तुम्हें जरा भी अगर अच्छा लगा तो मतलब कि तुम इस साउंड को अपने दिल के पास फील कर पाए। बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर की लड़ाई को लड़ना, स्पेशली जब हमें कोई पुरानी गहरी चोटें लगी हुई हो। आसान नहीं होता, चाहे बाहर से हम कितना भी दिखाएं कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हम उतने स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई सिर्फ हम ही जानते हैं, है ना? इस साउंड थेरेपी से हम कुछ भी इरेज नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो भी हमारे साथ बुरा हुआ ना, वो हम ऑलरेडी सरवाइव कर चुके हैं। अगर सरवाइव नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं बैठे होते, राइट? तो हम सिर्फ उसे शांत कर रहे हैं, अपने आप को शांति दे रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपने अंदर थोड़ी सी शांति डाल रहे हैं। हाँ, इस बिजी जिंदगी से थोड़ा सा टाइम निकाल के। आज अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं है, या अगर तुम थक गए हो तो कोई बात नहीं, स्ट्रांग लोग भी ब्रेक लेते हैं। हाँ, सभी स्ट्रांग लोग ब्रेक लेते हैं, तो अगर हम भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो यहाँ आओ, थोड़ा पास,
तुम्हारा सारा प्रॉब्लम, तुम्हारी सारी चिंताएं, ये पूरी दुनिया रुक सकती है। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा पीस, तुम्हारी शांति, तुम्हारा रीसेट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की रात। तो अब मैं 3 स्ट्राइक करूँगी फिर से, ठीक है? पहली स्ट्राइक में तुम फील करोगे जैसे तुमने अपना रीसेट का बटन दबाया हो, जैसे हम फ़ोन रीसेट करते हैं ना। पहली स्ट्राइक के पूरे साउंड में तुम बस यही फील करोगे कि तुमने अपना रीसेट का बटन दबाया है, जैसे हमारे फ़ोन या लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है? दूसरी स्ट्राइक में तुम उस मोमेंट में, वो जो तुम रीसेट हुए हो, उस मोमेंट में बस रिलैक्स करोगे उस पूरे साउंड में। हाँ, और तीसरी स्ट्राइक में तुम रिजुविनेट फील करोगे। ये तुम्हें, हाँ, जब तुम पहली दोनों स्ट्राइक की वो दोनों चीज़ कर लोगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ तो थोड़ा सा बेटर हो रहा है, कुछ तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, कुछ तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हाँ, ठीक है? रेडी? तीसरी स्ट्राइक में तुम रियलाइन हो जाओगे फिर से अपनी एनर्जीज के साथ, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। तो याद रहेगा ना, रीसेट, रिलैक्स, रियलाइन। ये मेरी पहली कोशिश है तुम्हें साउंड थेरेपी से थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की। हम हीलिंग सेशन भी कर सकते हैं, हमारे पुराने घाव, पुराने दुखों को, पुरानी सोची हुई बातों को छोड़ने के लिए। निकाल कर फेंक तो नहीं सकते, लेकिन उनको धुंधला कर सकते हैं। मैंने किया है। तो अगर तुम्हें ये मेरी कोशिश पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताना, और मुझे बताना कि किस तरीके की